हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस चैनल में। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे। आज हम विश्व पर्यावरण दिवस पर चर्चा करते हैं, जिसका 2025 का शीर्षक है हमारी पृथ्वी, हमारा भविष्य, हमारी जिम्मेदारी। यस, आवर फ्यूचर, आवर अर्थ। यानी हमारा भविष्य किस पर डिपेंड करता है? हमारी अर्थ पे, जहाँ हम रहते हैं, जहाँ से हम सब कुछ हमें मिलता है। हमारा जीवन ही पृथ्वी से है, तो यही हमारा भविष्य है और हमारी आने वाली जनरेशन के लिए भी हमें बहुत कुछ सस्टेन करना है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी धरती माँ को अगर माँ कहते हैं तो सचमुच माँ की देखभाल हमें माँ की तरह ही करनी है। धरती माँ, पृथ्वी माता की देखभाल हमें अपनी माँ के जैसे ही करनी पड़ती है, बट हम नहीं करते हैं। आज का जो बढ़ता हुआ पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब हम मनुष्यों की ही देन है। इसलिए इस पर्यावरण दिवस पर हम सबको कुछ अपनी जिम्मेदारियों को उठाना पड़ेगा। पृथ्वी हमारी माँ है, जो हमें जीवन, संसाधन और आश्रय प्रदान करती है। हमें इसकी रक्षा और संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है। जैसा कि हम सब ने सुना है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो इन 5 तत्वों के बिना हमारी शरीर का कोई मूल्य नहीं है। कहते हैं ना, हम मिट्टी में मिले हैं और मिट्टी से उगे, मिट्टी में ही मिल जाएंगे। सच बात है। हमारी जो बॉडी है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलके बनी होती है, जिसमें परसेंटेज जो है वो ऑर्गेनिक का ज़्यादा है, कार्बन तत्वों का। तो सब कुछ हमें, भोजन, जल, वायु, सब कुछ हमें यहीं से तो मिलता है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम वायु को स्वच्छ रखें, हम जल को स्वच्छ रखें और हम पूरे वातावरण को स्वच्छ रखें। तो हमारी पृथ्वी की जो चुनौतियां हैं, प्रदूषण, वायु, जल, मिट्टी का प्रदूषण हमारी पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रहा है। जलवायु परिवर्तन, बढ़ता तापमान, जैसे अभी हमने आपसे ग्लोबल वार्मिंग की बात की, चरम मौसम की घटनाएं हमारी पृथ्वी को खतरे में डाल रही हैं। जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा, आज भी देखिए गर्मी में टेम्परेचर हमारा 50 तक पहुंच जाता है, तो उन सब से हमको क्या करना है? उनका सॉल्यूशन ढूंढना है। ये मौसम की घटनाएं हमारी पृथ्वी को खतरे में डाल रही हैं। 3rd नंबर पे है जैव विविधता की हानि, बायोडाइवर्सिटी। यानी जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी पौधे हैं और उन सब की जो प्रजातियां हैं, उनको हानि हमारी पृथ्वी की सेहत के लिए खतरनाक है। जब हम पौधे काट देंगे तो पौधे और जंगल ही तो हमारे जानवरों का घर होता है, तो हम उनके घर उजाड़ रहे हैं। अपना घर बनाने के लिए हम उन मासूम जानवरों का, जंगली जानवरों का घर क्या करते हैं? खत्म कर दिया हमने। तो इससे हमारी जो जैव विविधता है, जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, वो धीरे-धीरे लॉस्ट हो जाएगी और हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए हमारे लिए ये 3 चैलेंजेस सबसे बड़े हैं। पहला पॉल्यूशन यानी प्रदूषण, दूसरा जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, और जिसकी वजह से जब टेम्परेचर तेज है तो ओजोन लेयर भी डिप्लीट हो रही है ना? जिससे कि हमारे हमारी रेज आएंगी डायरेक्ट, जिससे स्किन कैंसर्स और बहुत सारे कैंसर्स डेवलप होंगे। और थर्ड है बायोडाइवर्सिटी, जो हमारे बायोडाइवर्सिटी की का जो लॉस हो रहा है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी में क्या है, जब हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो उस डिफॉरेस्टेशन से जितने भी आपके जीव जंतु हैं, उन सब का घर नष्ट हो जाता है और जितनी प्रजातियां हैं पौधों की, वो भी धीरे धीरे लुप्त हो रही हैं। तो जिससे हमारा पृथ्वी का जो संतुलन है वो बिगड़ रहा है। तो अब हमारी क्या जिम्मेदारी है? हमें आज के दिन एक शपथ लेनी होगी। जैसे हम लोगों के यहाँ आज मोदी जी ने सभी स्कूलों को ये एक टारगेट दिया है कि हर बच्चे को एक पेड़ लगाना है।
एक पेड़ माँ के नाम, है ना? एक पेड़ माँ के नाम जो उन्होंने एक मिशन चलाया है, दैट इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट, जो हम सबको बहुत पहले स्टार्ट कर देना चाहिए। लेकिन कहते हैं ना, जब गवर्नमेंट कोई भी मिशन स्टार्ट करेगी, देन इट वुड बी एप्लीकेबल 100%। तो हमें एक पेड़ माँ के नाम लगाना है पक्का-पक्का, जिसकी वजह से हर बच्चा एक पेड़ लगाएगा और इस तरह से करोड़ों पेड़ हमारे वर्ष भर में लग जाएँगे। हम क्या कर सकते हैं? पहली बात तो यही कि पेड़ लगा सकते हैं। दूसरी बात है ऊर्जा की बचत। हम क्या कर सकते हैं? एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ऊर्जा की बचत करने के लिए साधारण कदम उठाना पड़ेगा। पुनर्चक्रण यानी कि 3 RS, रीयूज़, रिड्यूस एंड रिसाइकल। जो यूज़ करने के लायक है उसे हम दोबारा यूज़ कर लें, जैसे कि पुराने कपड़े हम किसी को दान दे सकते हैं, पुरानी शीशियाँ, बॉटल्स उनको हम रीयूज़ कर सकते हैं। और रिड्यूस यानी कि सेव कर सकते हैं, जो चीज़ हम रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे पानी की बचत, पानी को कम यूज़ करो, पेट्रोल को कम यूज़ करो, है ना? इस तरह से हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं, जो चीज़ें हम रिड्यूस उससे हमारा काम चल जाता है। एंड थर्ड वन इज़ रिसाइक्लिंग। जो चीज़ें हमारी एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा हमारे काम के लिए नहीं रहती, उन्हें हम रिसाइकिल करके यूज़ करते हैं। जैसे लिखा हुआ पेपर बाद में किसके काम